एक मिनट पहले कुछ भूपेश बघेल बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया था, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बधाई। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उनको भी बधाई, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ है। मैं उस यात्रा में था और कर्नाटक में था, बेलारी सभा में था, उसी समय से लग गया था। राहुल जी के साथ पद यात्रा वगैरह करते लोगों का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। सर, एक सशक्त रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं आप, तो घोषणा पत्र को कितना मानते हैं कि घोषणा पत्र का कितना प्रभाव पड़ा है? दूसरा, उसमें ओपीएस जो लागू वहाँ पे भी करने की बात कांग्रेस ने कही है, इसका कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, जो रणनीति है तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। पहली प्रतिक्रिया संदीप छत्तीसगढ़ से आई है। हाँ। कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक ये भी अपने आप में दिलचस्प बात है। लेकिन जफर इस्लाम, सवाल मेरा ये था कि अभय दुबे का मानना ये है ये कांग्रेस की रणनीति थी बजरंग दल का मुद्दा उठाना, आप बजरंग बली से इसे जोड़कर ले उड़े और फंस गए, और चुनावी रुझानों में अब इसका प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए संदीप जी, अभी बज रहे हैं 11:15। मुझे लगता है 1 बजे तक वेट करना चाहिए। किसी एकदम मोड़ पे पहुंचने के लिए 1 बजे तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं जो आंकड़े आपको दे रहा हूं कि अब तक जो वोट शेयर है उसमें 37% लगभग भारतीय जनता पार्टी को है। पिछले बार हमको इतने ही वोट मिले थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो कम से कम 88-89 सीट्स ऐसी हैं जहां पर लीड जो है 2000 से कम है और भारतीय जनता पार्टी ट्रेल कर रही है कई सीटों पे। अगर उसको और फर्दर एनालाइज करें, डाइस करें, तो आप देखिएगा कि 30 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से भी कम है और 18 सीटें ऐसी जहां 100 वोट से भी कम है। तो अभी पासा पलट सकता है, ऐसा नहीं कि, और हर जगह ज़्यादातर जगह बीजेपी जो है ट्रेल कर रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है कि जिन सीटों पे कांग्रेस भी 10-20 सीटों पे ट्रेल कर रही है, हो सकता है उनके भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं रूल आउट कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा सीटों पे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी आप मतलब कह रहे हैं और हमारे वोट शेयर जो है स्टिल इन द रेस, पर जहां ताल ठोकी जा रही थी 130, 35, 40 सीटों की, आप 75 का आंकड़ा भी पार करने में हाफते दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ चूक कहाँ हुई, मेरा सवाल वो था, या जो रणनीति थी आपकी बिल्कुल दुरुस्त थी? देखिए, अब तो वो अगर ऐसे ही रिजल्ट रहते हैं जैसा अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये चिंता का सबब है। जाहिर है हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे, हर बूथ के लेवल पे हम इसको देखेंगे कि कहाँ वोट जो है हमें कम पड़े, कहाँ ज़्यादा पड़े। जीत के बाद भी हम समीक्षा करते हैं, हार के बाद भी समीक्षा करते हैं, हार के बाद ज़्यादा समीक्षा की जाती है हर बूथ लेवल पे सीट के। तो मुझे इसका जानकारी जो है वो जब सारी समीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कहाँ कैसे हमारे जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की मार भी झेलनी पड़ी बीजेपी को, और शायद क्या यही वजह थी कि आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के बजाय कांग्रेस की नाकामियां याद दिलाते पाए गए? देखिए, जो बहुत ही प्रोमिनेंट के साथ आती हैं, जैसे उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में गलत चीज़ें दी, उसको हर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगा ही और उठाना भी चाहिए। लेकिन जनता का मन जो है वो 6 महीने पहले बनता है, और 6 महीने पहले जो बनता है उसकी समीक्षा हम करते हैं कि ना कि जो आखिरी मोड़ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
वो तो बस एक चुनावी दौर है और चुनावी दौर में दौड़ भाग करनी पड़ती है। जो इलेक्शन जो है आप 6 महीने या तो हारते हैं या जीतते, बहुत कम ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे जो है सारी सीटें जो है चेंज हो जाती है, बहुत कम ऐसा होता है। उसको आप थोड़ा चेंज करते हैं और वो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि 6 महीने पहले हमारी जो समीक्षा थी वो बहुत अच्छे पोजीशन पे थे। आज देखते हैं कि रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है और उसके बाद हम उसकी समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ गलत हो गया, कहाँ सही। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट, कांग्रेस एक्साइटेड ज़रूर होगी, लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा भी एक्साइटमेंट नहीं हो कि 1 बजे अगर पासा पलटे तो उनको दुख होने लगे। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का अगर कोई प्रवक्ता हो या कांग्रेस के सपोर्टर्स यहाँ जो बात कर रहे थे उनमें कोई ऐसा हो जो इस बात को कह सके, क्या ईवीएम पे अभी ठिकरा तो नहीं पड़ेगा अगर मान लीजिए 1 बजे तक रिजल्ट चेंज हो जाता है? इसलिए कि वोटिंग काउंटिंग तो अभी 85% को ही है। आप ये भी आपको बता दें, काउंटिंग अभी 50% हुई है, बल्कि 48% हुई है, 52% काउंटिंग बची हुई है अभी। तो अगर काउंटिंग बची हुई है तो उसके बाद पूरा रिजल्ट आने में भी समय लगेगा, शाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, रुझान के तौर पे अभी यहाँ पर कांग्रेस आगे है और मैं उनकी जो मोमेंट्री जो हैप्पीनेस है वो नहीं लेना चाहता। नहीं, वो जायज सवाल है। और राधिका खेड़ा से ये सवाल मैं पूछूंगा। राधिका, यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है, कहीं चुनावी उलटफेर जब होते हैं तो वो एक प्ली ली जाती है जी, ईवीएम में खेल हो गया। कपिल सिब्बल लंदन में भी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं ईवीएम को लेकर। तो ईवीएम को लेकर इस बार तो कोई शंकाएं नहीं है। सबसे पहले तो जफर भाई, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। आपका भविष्य क्या होना था कर्नाटक में वो 2 दिन पहले जनता ने पैक कर दिया था। और रही बात ईवीएम की, तो मैंने कल ही एक ट्वीट देखा था संदीप जी, सतपाल मलिक जी जिन्होंने इनकी काफ़ी पोले खोली है, इन्हीं के वरिष्ठ नेता थे, अब तो शायद थे ही हो गए इनके लिए। तो उन्होंने एक वीडियो डाला कि किस तरीके से इन्हीं के एक विधायक की गाड़ी में ईवीएम की मशीन मिली गई। और अब फर्क देखिए, इस बार कर्नाटक की जनता ने वो चीज़ अपने हाथ में ले ली और वो सारी ईवीएम की मशीन तोड़ तोड़ के गाड़ी से निकाल के फेंक के तोड़ दी। तो कर्नाटक की जनता का क्या मूड है वो उससे भी पता चला। और ईवीएम के इन्होंने कितनी छेड़छाड़ करी है ये सबको पता है। कई जगह काउंटिंग, यहाँ पर कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं आपकी फैक्ट को। नहीं, फैक्ट चेक हो रहा है। 1 सेकंड राधिका, वहां पे लोगों को जिस घटना का जिक्र कर रही है उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि वो चुनाव अधिकारी ईवीएम लेके जा रहे थे, किसी अफवाह की वजह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था और नुकसान पहुंचाया। चुनाव आयोग ने इस घटना के बारे में सफाई दी है और जानकारी दी। राधिका, चलिए, मैं तो सतपाल मलिक जी का, तभी मैंने कहा सतपाल मलिक जी ने ये किया तो ये उनके लिए है। लेकिन रही बात, ये तो है नहीं कि ईवीएम कभी पकड़े नहीं गए हैं इनकी गाड़ियों के साथ, या ये लोग ईवीएम से छेड़छाड़ पहले भी नहीं जब करे, इस तरह के वीडियो आए थे मैं करना चाहता हूँ, यूपी में भी आया था, वो भी गलत साबित हुआ था। सर मुझे कंप्लीट देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, मैं आराम से सबकी बात सुन रही थी संदीप जी। कोई बात नहीं, बोलिए ना, आज तो आपका दिन है, विचलित ना होइए। आपको जितने फैक्ट चेक करने आप कर दीजिएगा। मैंने कोई अपना फैक्ट तो नहीं दिया, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ना जफर भाई को रोका गया, ना शर्मा जी को उससे पहले रोका गया था, तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपको जो कहना आप मेरे बात कह दीजिएगा। लेकिन रही बात, मैं फिर बोलूंगी, भारतीय जनता पार्टी जो अभी भी इनके प्रवक्ता इससे पहले जो शर्मा जी भी जिस तरीके से बोल के गए थे और अभी भी ये बोल रहे हैं, इनको उम्मीद बनी हुई है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया है। और फिर कहूंगी, भ्रष्टाचार की हार हुई है, 40% कमीशन खोरी की हार हुई है, नफरत की राजनीति, और बार बार इन्होंने जो गोल पोस्ट चेंज करने का काम किया, कभी ये लोग रिजर्वेशन पे आए, कभी ये लोग यूसीसी के ऊपर आए। एक टाइम तो ये भी आ गया था कि देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है पूरे देश की सुरक्षा, उन्होंने जाके कर्नाटक की जनता को ये चेता दिया था। अब इसका भी फैक्ट चेक कर लीजिएगा, वीडियो में प्ले कर देती हूं। देखिए, जहां फैक्ट चेक करना होगा हम करेंगे। अगर आप आपके परेशान होने से, उत्तेजित होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका, एक हफ्ते जहां फैक्ट चेक होगा वो होगा। अगर आप कोई गलत बयानी करेंगे तो हम बताएंगे, हम रेड फ्लैग करेंगे। ये क्या, क्यों? और आपको नहीं टोकता, मैं तो बीजेपी वालों को ज्यादा टोकता हूँ। परेशानी तो बीजेपी वालों को रहती जो मैंने देखा वो मैंने बताया। हाँ ठीक है, तो फैक्ट चेक कर दिया ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना संदीप जी, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात। अच्छा, अभी भी कुछ रह गया, बोलिए। मैं परेशान नहीं हो रही, मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपको शायद परेशानी हो रही है कि कांग्रेस जीत रही है, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। रही बात कि देखिए, उसके बाद आप लोगों ने धमका दे दिया कि धमकी दे दी कर्नाटक की जनता को
कि वहां पे दंगे हो जाएंगे अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे, और ठीक एक हफ्ते बाद मणिपुर जल रहा था और भारतीय जनता पार्टी, इनका शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप रहा, एक भी प्रवक्ता भी इनका टीवी पे नहीं बोला। हमारी देश की बेटियां रेसलर्स बैठी हुई थी, जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, इनके लोगों ने डिबेट तक नहीं ज्वाइन करी किसी भी चैनल पे जो रेसलर्स के ऊपर हुई। तो ये सारी देश की जनता और कर्नाटक की जनता देख रही है। ठीक है, अभी नतीजे आ रहे हैं, पर यहाँ पर अब हो गए। एक सेकेंड राधिका, प्लीज थोड़ा सा, अब कोई मोनोलॉग के लिए थोड़ा आइए आप, वी आर हैविंग अ डायलॉग। यहां पर जो अभी जफर इस्लाम कह रहे हैं 1 बजे तक और इंतजार कीजिए। ये जो हाँ, ये सेकुलर ट्रेंड अब स्टेबलाइज करती हुई दिख रही है, इसमें कुछ भारी उलटफेर की कोई गुंजाइश दिखती है आपको? नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती। कम से कम इतनी गुंजाइश तो नहीं दिखती है कि ये ट्रेंड ऐसा पलट जाएगा कि बीजेपी विल इमर्ज विक्टोरियस, ऐसा तो नहीं दिखता है। लेकिन मैं जफर भाई की बात को अगर फेस वैल्यू पे ले लेता हूं और तभी उनसे एक सवाल कर लेता हूं, जफर इस्लाम, अगर मान लीजिए कि आपके नंबर्स अब 113 तक तो शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा नंबर हो जाता है कि अभी ताज में बैठे हैं बेंगलोर में कुमारस्वामी, तो कोई चार्टर्ड वार्टर्ड यहां तैयार है, किसी के जाने की योजना हो बेंगलोर, कुछ तय हुआ है क्या? किसी को असाइन किया गया हो टास्क? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, और सेवा करने के लिए जो भी काम करना पड़ता है और लाइक माइंडेड पीपल का साथ लेना पड़ता है, हम कभी भी उसमें हिचकते नहीं। लेकिन उसकी तो लाइक माइंडेड है कि नहीं? कुमारस्वामी लाइक माइंडेड हो सकते हैं। देखिए, सत्ता में आने का एक ही मकसद होना चाहिए कि लोगों जन सेवा। अगर कोई ऐसा जन सेवा करने की सत्ता में उसकी मंशा आने की मंशा हो जन सेवा के लिए, हम उसका बराबर स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा अच्छा, लाइक माइंडेड को थोड़ा समझाइए, 1 मिनट।